नजर न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों के एक रोजा भूख हड़ताल खत्म, आंदोलन जारी, कई रास्ते अब भी है ब्लॉक। वजीर ज़राअत बोले किसान आंदोलन की आड़ में हो रही है सियासत। किसानों के एहतजाज का आज 20वां दिन, लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी। कल भी अमित शाह और वजीर ज़राअत के दरमियान हुई मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी भी रहे मौजूद। किसानों के एहतजाज के दौरान कई रियासतों के किसानों की मरकजी वजीर ज़राअत से मुलाकात। बिहार, हरियाणा और केरल के किसानों के साथ साथ तमिलनाडु और तेलंगाना के किसान भी रहे शामिल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान मुद्दे से भटक गया है। किसान आंदोलन का ज़राए क़वानीन से करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। किसान आंदोलन हाईजैक करने के इल्जाम पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा मोदी हुकूमत किसानों से बोल रही है झूठ। किसान कभी किसानी नहीं छोड़ सकता, ऐसा ही नजारा देखने को मिला किसान एहतजाज के दौरान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों ने वहीं खेती शुरू कर दी। बुराड़ी ग्राउंड में कई तरह की सब्जियां लगाई गई। लड़ाई लंबी चलेगी, यही पैगाम देने की कोशिश। दिल्ली में एम्स नर्स यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान, गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की। नर्स यूनियन ने मुख्तलिफ मुतालबात पर शुरू की है हड़ताल। वज़ारत सेहत ने एम्स इंतजामिया को दी हिदायत, दिल्ली में हाई कोर्ट की हिदायत पर पूरी तरह अमल कराया जाए। नर्स खिदमात में कोई खलल नहीं आना चाहिए। खिलाफ वर्जी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जुर्म माना जाएगा। दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन का एहतजाज जारी, अपने बकाया को लेकर कर रहे एहतजाज के मुकाम पर ही दफ्तरी कामकाज किया शुरू। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय की सिक्योरिटी में इजाफा, अब मिलेगी जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार। जेपी नड्डा और विजयवर्गीय के काफिले पर मगरबी बंगाल में हुआ था हमला। महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा सरमाई इजलास पहले ही दिन बदउनवानी और दीगर मामलों पर अपोजिशन ने हुकूमत को घेरा, कहा लीडरान बना रहे हैं, बांग्ला और किसानों को देने के लिए नहीं है पैसे। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग फिर उठी। एमआईएम लीडर मुफ्ती इस्माइल कासमी ने हुकूमत से की मांग, कहा मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन ने हड़ताल वापस ली। हुकूमत ने 10 मुतालबात में से 9 पर गौर करने का दिया भरोसा, तहरीरी तौर पर दिया भरोसा। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की यूनियनों ने किया ऐलान। कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम जेडीएस में हो सकते हैं शामिल। देवेगौड़ा से की मुलाकात के बाद खुद अपनी पार्टी कांग्रेस पर साधा निशाना। आईआईटी मद्रास में कोरोना मामलात में अचानक आई तेजी, कैंपस में 71 अफराद कोरोना से हुए मुतासिर, जिसके बाद लैब, लाइब्रेरी और कई महकमों को बंद कर दिया गया। अमानतुल्लाह खान बने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। दिल्ली हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन, अमानतुल्लाह खान की मुद्दत कार 26 अगस्त 2023 तक रहेगी। अन्ना हजारे ने वज़ीर ज़राअत को भेजा मकतूब, किसानों के मसाइल हल न होने पर दी भूख हड़ताल की धमकी, कहा मरकजी हुकूमत के खिलाफ शुरू करूंगा भूख हड़ताल। मदरसों में तालीम के ताल्लुक से आसाम काबीना का बड़ा फैसला, रियासती वज़ीर तालीम हेमंत बिस्वा का बयान, काबीना ने तालीम को सेकुलर बनाने का फैसला किया। मदारिस में अब मजहबी तालीम के लिए दाखिला नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी आज गुजरात जाएंगे, एक रोजा दौरे पर भुज पहुंचेंगे। पीएम मोदी धोर्डो में डिसैलिनेशन प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। महाराष्ट्र में गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एटीएस ने 8 अफराद को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी बांग्लादेशी बाशिंदों के लिए बनाए रहे थे कार्ड। चेन्नई में मरीना बीच आवाम के लिए खोल दी गई है। मरीना बीच पर बड़ी तादाद में लोग तफरीह के लिए पहुंचे। तकरीबन 8 माह कबल कोरोना वबा की वजह से इस बीच को बंद कर दिया गया था। किसान आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जबानी जंग। अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल की भूख हड़ताल को नौटंकी करार दिया। केजरीवाल का पलटवार, कहा किसान बिल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किसानों को गिफ्ट।
मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 99 लाख के पार। राहत की बात यह है कि वायरस से निजात पाने वालों की तादाद भी 94 लाख से पार। तेलंगाना में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,69,232 हुई। इतवार को रियासत में 384 ताज़ा मामले सामने आए। वायरस से अब तक 1,496 अफराद की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मजीद 387 मरीज सेहतयाब। 246 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी। इतवार को 1,250 अफराद कोविड मुस्बत। वायरस से 13 अफराद की हुई मौत। रियासत में कुल केसेस की तादाद 2,92,000 के पार। मगरबी बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी। 24 घंटों में कोरोना के 1834 नए मामले आए सामने। 5 लाख के करीब हो चुके हैं शिफायात। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 2949 नए मामले आए सामने। वायरस से 60 अफराद की गई जान। 4610 अफराद हुए हैं डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1058 मरीज आए सामने। रियासत में अब तक 3412 अफराद कोरोना वायरस से हो चुके हैं हलाक। उधर दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 1376 नए मामले आए सामने। मजबूरी केसेस की तादाद 6,08,830 हुई। अब तक 10,076 अफराद हो चुके हैं हलाक। नटीपुरा श्रीनगर में पीडीपी लीडर पर मिलिटेंटों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। डीजीपी ने कहा मिलिटेंट बौखलाहट के शिकार जमहूरी अमल में रखना डालने की कोशिश। एंटी करप्शन ब्यूरो के बारामूला और श्रीनगर में कई मुकामात पर छापे। एएवाई राशन कार्ड घोटाला मामले में कार्रवाई। मुस्तहक सार्फिन को राशन फराहम न करने का इल्जाम। किसानों के हक में जम्मू कश्मीर के कई मुकामात पर एहतजाज। आम आदमी पार्टी कारकुनों की भूख हड़ताल। नए कानून वापस लेने की मांग। किसानों के मुतालबात तस्लीम करने पर जोर। पुंछ ऑपरेशन पर फौज और पुलिस के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डीडीसी चुनाव के दौरान किसी बड़ी कार्रवाई का रखते थे मिलिटेंट इरादा। 2 मिलिटेंट हुए थे हलाक, 1 गिरफ्तार। केला शोपिया के लोगों का जंगलात का बड़े पैमाने पर सफाई करने का इल्जाम। कहा मुतल्लिकीन नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और महकमा जंगलात के अहदेदारों पर गलत बयानी का लगाया है इल्जाम। गांदरबल में 3 बहनें खुदा के रहमो करम पर गुजार रही हैं जिंदगी। मंशियात केस में जेल में कैद है वालिद। मां का हाल ही में हुआ इंतकाल। किस्मत की वाली लड़कियों को सहारे की अशद जरूरत। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी के कई मरकजी लीडरान मुसलसल सरगर्म। पीपल्स अलायंस और अपनी पार्टी के भी जलसे जुलूस जारी। मुख्तलिफ मकामात पर नाचते गाते और रक्स करते देखे गए लोग। जम्मू की कई किसान तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। नए कानून को जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। मरकजी सरकार पर किसानों के मफादात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। कई मुकामात पर एहतजाजी और पुलिस के दरमियान नोकझोंक भी देखने को मिली। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले एहतजाज मुजाहिरीन का इल्जाम। गैर कानूनी कब्जों का बहाना बनाकर सरकार यहां के लोगों को जमीन से बेदखल कर रही है। मुहिम के नाम पर दरख्तों की कटाई का भी लगाया इल्जाम। मौलाना शौकत के कातिलों को रिहा करने की अपील। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में मकतूल के बेटे मोहम्मद शौकत के बयान। जब जांच एजेंसियों ने कसूरवार ठहराया तो फिर इन अफराद को रिहा क्यों किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोमड़ी की शक्ल वाले चमगादड़ को पकड़ने में कामयाबी। महकमा वाइल्ड लाइफ कोलगाम ने की एक कार्रवाई। महकमा मजीद तहकीकात में मसरूफ। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी नायब सदर मोहम्मद इरफान अहमद का बयान। साबिक़ हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर के अवाम से किया है धोखा। कहा यहाँ की सियासी पार्टियों ने अवाम के बजाय अपने मफादात को पूरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन का अवामी रैली से खिताब। कहा जम्मू कश्मीर से जो छीना गया है उसे वापस लाने की गुपकार अलायंस जद्दोजहद करेगा। सिंहपुरा ब्लॉक में तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन अपनी पार्टी का अवामी जलसा। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर के अलावा दीगर लीडरान ने की शिरकत।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहरवाज हुसैन का बयान, कहा गुप्कार अलायंस असल में एक गुमराह गैंग है, अपने मफादात के लिए लोगों को कर रहे हैं गुमराह। रोशनी जमीन घपले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। स्मृति ईरानी ने उधमपुर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर ने कांग्रेस और जेकेएनपी को तनकीद का निशाना बनाया, कहा तरक्की के लिए बीजेपी के हक में ही वोट डालें। डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत होने वाली पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर। वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए उम्मीदवारों ने घर घर मुहिम चलाई। भारतीय जनता पार्टी और उनके हमख्याल जमातों को रोकने के लिए वोट की गुप्कार अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील। पीडीपी सीनियर लीडर एडवोकेट शेख जावेद की अपील। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जफरुल इस्लाम का बयान, कहा वो जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क को मुकम्मल बहाल करने पर किया जा रहा है गौर। सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे के बाद 4G बहाल करने का फैसला किया जाएगा। माड़ीपुरा में 11 साल की ताखीर के बाद बिलाखिर नए जिला अस्पताल का कामकाज शुरू। मजीद डॉक्टरों की तैनाती से जिले में सेहत का शोबा मुस्तहकम होगा। गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में दर्जा हरारत में काफी कमी। गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में शदीद सर्दी की वजह से लोगों का जीना मुहाल, ताहम सयाह इस मौसम का खूब लुत्फ ले रहे हैं। कागजात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। LRS की वजह से लाखों ओपन प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं। डॉक्यूमेंट राइटर्स ने किया एहतजाज। धरनी पोर्टल से जायदाद रजिस्ट्रेशन की मुखालफत, साबिक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने की मांग। सद्भावना फॉर्म्स वक्त की अहम तरीन जरूरत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम का खिताब। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सड़क हादसे में महफूज। हैदराबाद से सूर्यापेट जाने के दौरान पेश आया हादसा, तेज रफ्तार कार का हैंडल हुआ लॉक। हुकूमत और पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीली कर सकते सीएम केसीआर। GHMC इंतखाबात नाकिस मुजाहरे के बाद नौजवान लीडरों को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला। दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के वस्त में काबीना में रद्दोबदल। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास 18 दिसंबर को। इजलास की सदारत वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी करेंगे। तूफान से मुतासरा किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी और तरक्याती मंसूबे पर फैसला लिया जा सकता है। 21 दिसंबर को किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज करेगी AP कांग्रेस। सदर डॉक्टर शैलजा नाथन का बयान, किसान तहरीक को मदद फराहम किया जाएगा। हुकूमत पर कॉर्पोरेट इदारों के मफाद में काम करने का लगा इल्जाम। प्रॉपर्टी टैक्स कम करने की मांग। AP UCF सदर बाबू राव ने किया ऐलान। 6 जनवरी को रियासतगीर धरना दस्तखती मुहिम भी चलाई जाएगी। 10 लाख दस्तखत हासिल करने का है मंसूबा। भोपाल हमीदिया अस्पताल में बिजली जाने से 3 मरीजों की मौत का मामला। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने अस्पताल इंतजामिया को दी थी क्लीन चिट। कांग्रेस ने मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का किया है मुतालबा। मध्य प्रदेश में स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत के मौक़िफ़ से नाराज होकर 2 रोज़ा बंद का किया ऐलान। नाराज एसोसिएशन ने 15 दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस बंद रखने और 16 दिसंबर को रियासती सतह पर हड़ताल करने का किया है ऐलान। भोपाल में नए साल से कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई। 1 जनवरी से कॉलेज खोलने की तैयारी। 50% तलबा क्लास में बैठेंगे। CM शिवराज की सरबराही में हुई मीटिंग। अब करना चाहता हूं आराम। छिंदवाड़ा में अवामी जलसे में बोले कमलनाथ। बाद में दी सफाई, कहा जिस दिन छिंदवाड़ा की अवाम कहेगी सियासत से लूंगा संन्यास। साबिक CM कमलनाथ के आराम करने के बयान पर छिड़ी सियासत। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान छिड़ी सियासत। बीजेपी के पाठक का बयान, कमलनाथ भी मानने लगे हैं कि कांग्रेस है डूबता जहाज। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। सीनियर कांग्रेस लीडर PC शर्मा का बयान, बीजेपी सियासी संन्यास के नाम पर आवाम को कर रही है गुमराह। बीजेपी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से लगता है डर। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर गए पटवारी लैपटॉप मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। पटवारियों की हड़ताल से रियासत भर में खरीदी का काम होगा मुतासिर।
सुकमा के किस्टारा में आईईडी ब्लास्ट में जख्मी सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार शहीद हुए। रायपुर में इलाज के दौरान देर रात विकास कुमार ने तोड़ा दम, आईईडी ब्लास्ट में हुए थे जख्मी। मुरैना में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी, 8 क्विंटल 45 किलोग्राम गांजा बरामद। 2 बाइक और ट्रक समेत 8 अफराद को भी पकड़ा गया। गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। भोपाल नाट्य विद्यालय में कोरोना का कहर, नए बैच के 26 तलबा से 11 को कोरोना पॉजिटिव। कोरोना कहर में क्लास लगाने से तलबा के बीच फैला कोरोना, तलबा उनके अहले खाना में खौफ का माहौल। बिहार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली के लिए 40 तलबा की शर्त, उर्दू आबादी में बहस का मौजूद। जेडीयू लीडर नेमतुल्लाह ने मसले के हल की कराई यकीन दहानी। बिहार में अब आबो हवा के मुताबिक खेती कर सकेंगे किसान। वजीर आला नीतीश कुमार ने 30 अजला के 190 गांव में लॉन्च किया मंसूबा, ज़रूरी साइंसदानों की देखरेख में होगी खेती। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने का किया मुतालबा, कहा जात पर मरदमशुमारी से दलित और पसमानदा तबकात को होगा फायदा। धनबाद में 2 निजी अस्पतालों से हैरान करने वाली खबर आई है सामने, जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, लेकिन अहले खाना का इल्जाम है कि मौत के बाद भी भारी फीस बनाने के लिए डॉक्टर दिखावे का करते रहे इलाज। धनबाद के निजी अस्पतालों में गलत तरीके से फीस वसूलने का खेल, मौत के बाद भी पैसे के लिए लाश का इलाज करने का इल्जाम, डीसी ने दिए जांच के हुक्म। ससरा में पेट्रोल पंप मालिक को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। स्कॉर्पियो में सवार नामालूम अफराद ने लूट के दौरान मारी गोली। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में घर में घुसकर नामालूम अफराद ने मारी गोली। मधुबनी के रिहायशी सत्यप्रकाश नामी शख्स का कत्ल, 24 घंटे में कत्ल की दूसरी बड़ी वारदात। भोजपुर में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हथियारों के साथ सप्लायर गिरफ्तार, 14 देसी पिस्तौल, 9 mm के 3 पिस्तौल और 34 मैगजीन बरामद। मुजफ्फरपुर के कांटी में शराब बनाने की भट्टियों को पुलिस ने किया तबाह, 1000 लीटर तैयार शराब को किया तबाह, ताहम कारोबारी मौके से भागने में फरार। भागलपुर में एक नौजवान को छेड़खानी करना पड़ा महंगा, खवातीन ने पकड़कर की जमकर पिटाई, पुलिस ने नौजवान को लिया हिरासत में। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में गिरफ्तार होने वालों की जाएगी कानूनी मदद, नौ तश्कीलशुदा राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का बयान। गाजियाबाद में नौजवानों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कोतवाली पुलिस को मिली अहम कामयाबी, 5 शातिर अफराद को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने गांव में ही रोका। इलाहाबाद के घोरपुर देहात इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात, बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जाने की कर रहे थे तैयारी। कोरोना वबा की वजह से लोग हो रहे डिप्रेशन का शिकार, रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वायरस जहनी तौर पर बीमार बना रहा है। कानपुर में ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया गया। नोएडा फिल्म सिटी का डिजाइन कंसल्टेंट हुआ मुकर्रर, CBRE साउथ एशिया लिमिटेड तैयार करेगा फिल्म सिटी का डिजाइन। लखनऊ में मशहूर ज्वेलर कैलाश जिनके घर और शोरूम में इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी के इल्जाम में की गई कार्रवाई, लखनऊ टीम कर रही है छापेमारी। साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का बयान, सरकार का ज़रूरी कानून, किसानों का डेथ वारंट, कोर्ट जाने का हक भी किसानों से छीना गया। किसानों की हिमायत में हर दिन सड़क पर होगा आंदोलन। आजम खान के खिलाफ योगी हुकूमत की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, झूठे मुकदमों में फंसाया गया, अदालत में बेकसूर होंगे साबित। उत्तर प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में होगा इजाफा, दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के लिए जारी की पेशेनगोई। उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ की तरह बनेंगे कोरोना वैक्सीन की तकसीम के सेंटर, एक बूथ पर 100 लोगों को दिन भर में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन और तिब्बी अमले की ली जाएगी मदद।